मुझे ऐसी सभा में बोलने की अनुमति नहीं है, लेकिन पहले मेरा गांव है और बाद में पार्टी है। मैं मेरे गांव से जोड़ी फैलाकर ये निवेदन करूंगा कि इस सुनहरी मौके को खो देना आपसे, इससे बत्ती भूल कोई नहीं होगी। अगर इस मौके को खो दिया होगा तो बाद में सिर्फ पछतावा ही रह सकता है। और मैं तो मेरे प्रिय गांव का आभारी हूं, ऋणी हूं। मुझे 2 बार चुनाव लड़े, मेरे गांव ने जो मेरा सहयोग किया उसका कर्ज मैं मौके की तलाश में हूं। जब मुझे मौका मिला तो मैं बहुत अच्छी तरह से उस ऋण को अदा करूंगा। धन्यवाद। मैं ज्यादा समय न लेते हुए पूरे गांव से मेरी ये अपील है कि सुनहरी चांस को मत खोना। 100% वोट मनीष की झोले में डालो और ये संदेश पहुंचा दो कि बवाणिया एक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक तरफी मोहर लगाई थी बवाणिया गांव ने, तो जीत करके चले गए यहाँ से। बड़ा अच्छा काम किया था, वो गलत नहीं किया, मैं नहीं कहा गलत किया था। ऐसे ही राव दान सिंह के लिए होता है कि गांव वाले कहते हैं कि भाई ये हमारा चौधरी है, ये हमारा मौसा जी है, तो एक मुश्त वोट मिलते हैं राव दान सिंह को। बड़े अच्छे काम किए, बवाणिया गांव ने भी एक मुश्त वोट दिए राव दान सिंह को, कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन अब बात यह है कि ये आपका बेटा है और ये आपका पोता भी है। तो अब मेरे भाइयों देख लो कि वो मौसा अच्छा है, कि वो चौधरी अच्छा है, कि ये बेटा अच्छा है या पोता अच्छा है। और सबसे बड़ी चीज तो यही होती है कि भाई बुजुर्ग लोगों को तो पोता ही बढ़िया अच्छा लगता है। इससे कार्यक्रम मूल से प्यारो ब्याज हो है। और भाई डॉक्टर मनीष यादव अच्छा आदमी है, कोई गलत भी नहीं है। और राव दान सिंह को आपने नेता बनाया, महेंद्रगढ़ जिले ने नेता बनाया, और उसमें सबसे बड़ा योगदान बवाणिया का रहा है। फिर नेता बना करके उसको उद्योगपति बना दिया आपने। लेकिन मैं तो भाई तारो आप 2 जोर पड़ेगो, उद्योगपति तो छोरो से ही, एने नेता बना दो, हाथ जोड़े से मेरा। और एक मुश्त वोट दोगे तुम तो कहीं भी जाकर के बैठोगे, चौड़ी छाती करके बैठोगे कि हमने भाई अपने मनीष यादव के वोट दिए, मैंने अपने छोरे के वोट दिए, तो कोई गलत काम थोड़ी ना किया। और सारे बिखरमा वोट दोगे तो किसी नेता के पास जाओगे कि हमारा नेताजी काम करना है, तो वो क्या कहेगा, अरे तुम तारा छोरा का तो ना होया, कदे मेरा कदे होगा भाई। तो ये एक मिसाल खड़ी करनी है। और अब मैं, समय का अभाव कम है, मेरे जो बड़े बड़े प्रवक्ता और भी बैठे इंतजार कर रहे हैं, वो भी बोलेंगे। जय हिंद, जय भारत। माला पहना सभा में जा करके और उसमें बवाणिया गांव का नाम लिखने का, दर्ज करवाने का काम करेंगे। देखिए आज बड़े गर्व की बात है, बहन जी सरिता जी भी आपके बीच में यहाँ उपस्थित हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके अपनी लाडली बेटी के लिए उनका स्वागत करें, सम्मान करें। आपके बीच में आपको काफी देर से इंतजार था। आपका लाडला, आपका प्रिय आपके मध्य पहुंच चुका है। हमारी महिला सेल की जिला प्रधान श्रीमती ममता रानी जी अपनी टीम के साथ भी यहाँ पहुंची है, उनका भी स्वागत। अपने टीम के किसान का बेटा आएगा और इस महेंद्रगढ़ विधानसभा की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम करेगा, तो वो बवाणिया गांव से करेगा। देखिए लोग कहते हैं कि दोनों दिग्गज नेता थे। अगर आपको कहीं मिलना है राव दान सिंह से, तो बुजुर्गों जेड़ी के अंदर, जेड़ी के शाखों में जमीन की फर्द डाल के और रोड के ऊपर से जब दान सिंह जाता है वो जेड़ी की फर्द दिखाओगे
तो डांसिंग रुक जाएगा, वरना डांसिंग बढ़ता होगा। एक बार जोरदार तालियों के साथ पिछले दिनों, धन्यवाद जी, मेरे गांव के सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, मेरे साथ में आए सभी ऐसे साथी जो लगातार कंधे से कंधा मिलाकर इस विधानसभा चुनाव में महेंद्रगढ़ में बड़े बदलाव की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप सबको हाथ जोड़कर राम राम नमस्कार। मंदिर प्रांगण में इकट्ठा हुए थे और पूरे गांव से उस वक्त भी इतनी ही बड़ी संख्या में आप सब आशीर्वाद देने के लिए उस सभा में शामिल हुए और आपने ये आशीर्वाद दिया, कर रहे हो जो काम तुम कर रहे हो, इस काम को आगे बढ़ाओ और मजबूती से गांव के साथ मिलकर गांव का नाम लेकर इस विधानसभा चुनाव में कूदो और इस विधानसभा चुनाव में लड़कर गांव का नाम रोशन करो और फिर अच्छे काम करो। आपका सर कहीं झुकने नहीं देंगे। 2 साल पहले जब पहली सभा में आया था, तब आपको याद होगा कि उससे पहले मेरा ज्यादातर समय जो है वो बाहर बीता है, तो मुझे कोई जानता भी इतना नहीं था, पहचानता भी इतना नहीं था, नाम भी इतना नहीं था। लेकिन 2 साल लगातार ईमानदारी और सच्चाई के साथ जुड़कर जब संघर्ष किया तो ये सब चर्चाएं खत्म हो गई कि इसे कोई जानता है या नहीं जानता है। आज आपके बेटे को पूरे हल्के में लोग जानते हैं। हर एक बूथ पे आपके बेटे के लिए 1-1, 2-2, 4-4, 5-5 कार्यकर्ता तैयार करें। तो इतने मजबूत कार्यकर्ता जो इंतजार कर रहे हैं और ऐसे ही नहीं शुरू कर दी ये लड़ाई। आप और हम राजनीति को बहुत सीमित समझ लेते हैं, बहुत छोटा समझ लेते हैं। हमें ये लगता है कि राजनीति के अंदर एक दूसरे का भाईचारा ही काफी है, या अपना परिवार ही काफी है, या फिर मेरा भला काफी है, या मेरे परिवार का भला काफी है। अंत में आज मेरे इस चुनावी कार्यक्रम में, इस चुनाव में प्रचार प्रसार की शुरुआत में, इसके आगाज में, महेंद्रगढ़ के बदलाव के इस संघर्ष में आप सबने आशीर्वाद दिया, यहां पहुंचकर मेरा मान बढ़ाया, मेरा सम्मान बढ़ाया, मेरा हौसला बढ़ाया। उसके लिए आपका दिल की गहराई से शुक्रिया करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जाने अनजाने में कोई गलत बात मुझसे निकल गई हो तो आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, मुझे माफ करना, हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूं। और अगर मेरी बात सही है, अगर मेरी बात सही है तो माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बिना सोचे समझे आप सबका आशीर्वाद मांगता हूं, आप सबका सहयोग मांगता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके अपने बेटे मनीष जी, स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जी, श्रीमती केड़ा देवी या बैद जी या संतरा जी, जो भी हमारे अग्रज थे, वह जिंदा रहते तो भी हमारी इतनी जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन आज वहाँ जितने भी लोग गए थे, सब ने इनके सर पे, जिस दिन वो नहीं रहे थे, सारे लोग गए थे, सभी ने कहा था कि ओम प्रकाश जी नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आज वो वादा आपका निभाने का दिन है। आप सभी लोग आगे बढ़ें और आज से, अभी से इसमें जुट जाएं, क्योंकि अपने घर से, अपने बेटे से पहले कोई नहीं। और यही आपकी, मैं तो कहूँगा कि आप हम सभी की जिम्मेदारी है और हम सबको आगे आके काम करना चाहिए। और कोई अपना विचार रखना चाहे तो आ सकते हैं आप, कोई बात है तो बताएं, आमंत्रित है, आओ और अपने विचार रख सकते हैं।
पिछली बार मैंने नाम लेने बुलाए थे, इस बार नहीं, नाम भी नहीं लिया। अगर किसी को आना है आके कहें, अदरवाइज हम अपना चुनाव अभियान शुरू करते हैं। और आप सब लोग अगर इससे एग्री हो तो एक बार हाथ उठा के सारे लोग कहो कि जी हम एग्री। डॉक्टर मनीष यादव, डॉक्टर मनीष यादव, भारत माता की। देखिए, ये चुनाव एक बड़े बदलाव का चुनाव है और मेरा गांव एक ऐतिहासिक गांव है। इस विधानसभा क्षेत्र में हमारे गांव ने हमेशा सकारात्मक बदलाव में अपना बड़ा योगदान दिया है। आज मैं जिस तरह से आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में बुजुर्ग माताएं, बहनें, जवान साथी सबके सब एकजुट होकर इस सभा में एकत्रित हुए और सबने ये फैसला किया कि बिल्कुल इस बदलाव की लड़ाई को लड़ना चाहिए और हम सबको साथ मिलकर लड़ना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जो हौसला आज गांव ने बढ़ाया है, जो हमारी माताओं बहनों ने आशीर्वाद दिया, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया है, तो जिस संकल्प और जिस बदलाव के लिए हम लोग इस सफ़र में निकले थे, वो तय है कि इस बार इस विधानसभा चुनाव में महेंद्रगढ़ में आम आदमी पार्टी, हमारी ये जो सीट है, ये सबसे पहली सीट होगी जो आम आदमी पार्टी। डॉक्टर साहब, किस तरह का रेस्पॉन्स, आप विभिन्न गाँव में घूमने जा रहे हो, वोटों की अपील कर रहे हो, किस तरह का रेस्पॉन्स? देखिए, टिकट मिलने के बाद अब ये दौरे की शुरुआत है। आज हम अपने ही गांव से इसकी शुरुआत को करने जा रहे हैं। आज यहाँ सब बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया, माताओं बहनों का आशीर्वाद लिया है और जिस तरह हम पिछले लंबे समय से गांव जाके अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहे थे और जो समर्थन मिल रहा था उसको याद करता हूँ तो मुझे पूरा भरोसा है, जिस उम्मीद में महेंद्रगढ़ ये समय बिता रहा था, जिस उम्मीद में महेंद्रगढ़ ने ये संघर्ष किया है, इस समय को बिताया है, अब वो समय आ गया है तो पूरा आशीर्वाद, पूरा समर्थन मिलेगा महेंद्रगढ़ में। अब ये विकल्प जो है इस बार जीतकर आम आदमी पार्टी की जीत। डॉक्टर साहब, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? क्या मुद्दे हैं विशेष जो महेंद्रगढ़ की जनता अपील करती है? देखिए, महेंद्रगढ़ में सबसे पहले तो 45 साल से जो पिछड़ापन है उसको दूर करने के लिए जनता जो है वो बार बदलाव की बात करती है। तो महेंद्रगढ़ में यहाँ के जिला मुख्यालय की बात करें, यहाँ पर उद्योग की बात करें, जिस तरह से IMT परियोजना जो 13 वर्ष से लंबित है, यहाँ की मूलभूत सुविधाओं में चाहे वो स्कूल अस्पताल की बात करो, सड़कों की बात करो, बिजली पानी की बात करो, इन सब व्यवस्थाओं को सुधार कर महेंद्रगढ़ को विकास की दौड़ में दूसरे जिलों के बराबर लाना और विकास में आगे पहुँचाना, यही हमारा मकसद है। इसी मकसद के साथ यहाँ के युवाओं को रोजगार दिलाना, माताओं बहनों को सम्मान दिलाना, कानून व्यवस्था अच्छी बनाना, इन सब व्यवस्थाओं के लिए काम करने के लिए चुनावी मैदान है। में हम मौजूद हैं और यहाँ पर अभी जो है आशीर्वाद लेने के लिए डॉक्टर मनीष यादव जी पहुँचे थे। उनको किस प्रकार से जो है ना गांव वालों ने आशीर्वाद दिया है, जानते हैं खुद गांव वालों से ही। जी नमस्कार जी साहब। नमस्कार जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं मेरे पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ बहन भाइयों को मीडिया के माध्यम से सर झुका करके प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और साथ साथ पत्रकार बंधु का भी धन्यवाद करता हूँ कि मेरे को इतना बड़ी जनता के सामने बोलने का मौका दिया। देखिए, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है, गांव भवानिया है, जिला महेंद्रगढ़ है, तहसील महेंद्रगढ़ है, ब्लॉक कनेना है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ मैं। और डॉक्टर मनीष यादव जो हैं, उन्होंने 1 तारीख को पहले भी एक तारीख को पहले भी महा मीटिंग रखी थी भवानिया गांव की, तो उसमें इनको आशीर्वाद दिया था। जब तक टिकट नहीं मिली थी इनको, तो उस आशीर्वाद से, भवानिया गांव के आशीर्वाद से, भवानिया गांव की आत्मा की आशीर्वाद से इनको टिकट मिल गई। और अब दोबारा से आज 14 तारीख है ना, 14 तारीख को दोबारा से एक महा मीटिंग रखी भवानिया गांव की, जिसमें पूरा गांव सैलाब उमड़ पड़ा। और उसमें डॉक्टर मनीष को ये कहा कि भाई ठीक है, टिकट तो मिल चुकी है आपके आशीर्वाद से, लेकिन अब मैं आज से यहाँ से अपनी गाँव की ओपनिंग करता हूँ, गाँव में जा कर के और अपने विचार पेश करूँगा। अगर आपके दिल में अगर ये है कि भाई मैं इलेक्शन नहीं लड़ूँ, तो आज ये कह सकते हो आप कि भाई मत लड़, मैं टाल कर दूंगा। लेकिन पूरे गांव ने एकदम सहयोग से गुस्सा आकर के ये कहा कि दोबारा से ऐसी बात मत कर देना डॉक्टर साहब मनीष जी, नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो। और डॉक्टर मनीष यादव
देखो गरीबों का साथी है और कई जगह इन्होंने गरीब लड़कियों की शादी भी करवाई है, उनमें पैसा भी खर्च किया है। हमारे एक बहुत ही बड़ा गांव में धाम है बाबा खेमदास जी का, तो उसमें भी बहुत ही पैसे खर्च करे हैं इन्होंने। और बहुत ही अच्छा आदमी है और बहुत ही अच्छे घर से बिलोंग करता है और पढ़ा लिखा विद्वान इंसान है। तो मैं तो यही कहूँगा कि गांव तो साथ है ही, लेकिन पूरे ज़िले को, पूरे महेंद्रगढ़ को हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा कि भाई एक नया मौका, नया चेहरा सामने लाएं और डॉक्टर मनीष यादव को विजय बना करके केजरीवाल के पास दिल्ली भेजें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जी। भाई साहब क्या कहेंगे डॉक्टर मनीष यादव जी के बारे में? डॉक्टर मनीष यादव बहुत ही नेक दिल आदमी हैं और पेशे से डॉक्टर हैं। सेवा करना ही उनका पेशा है, सेवा करना ही उनका धर्म है। और आने वाले समय में अभी वो सारे महेंद्रगढ़ की सेवा करना चाहते हैं, तो सारा गांव उनके साथ है। गांव की अगर बात करें तो गांव में कितने वोट हैं, कितने पोल होते हैं? लगभग 3,500 वोट हैं और 3,000 पोल होते हैं। तो 3,000 के 3,000 ये मान के चलो, बवानिया गांव से गिनती शुरू होगी, 3,000 से गिनती शुरू होगी। पूरे के पूरे वोट जो हैं पूरे सारे गांव यहाँ आपके सामने आज बैठा था और सभी ने एक मुश्त कहा है कि डॉक्टर मनीष नहीं, बवानिया गांव इलेक्शन लड़ रहा है और हम सब इलेक्शन लड़ रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सार्थक है। सार्थक, यहाँ आप आए थे, क्या कहेंगे? उनने अभी जो स्पीच दी है वो बहुत अच्छी थी। मेरा तो दिल बहुत खुश हुआ कि हम सभी उनके साथ हैं। बस मैं तो इतना ही कहूँगा क्योंकि मेरे आगे तो बोलने की इतनी हिम्मत नहीं है। नहीं, आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव बोदी वाली है, बस ये मेरे नानी का घर है। अच्छा, तो यहाँ पर आए हुए हैं आप? हाँ। किसके साथ आए थे आप यहाँ पर अभी? मैं मेरे नाना के साथ। क्या नाम है नाना का? रौनक। रौनक। तो घर आपका इधर ही है कहीं? हाँ। कहाँ पर? उस साइड। अच्छा, उस साइड है। तो डॉक्टर साहब का स्पीच अच्छा लगा आपको? हाँ। अच्छा, तो क्या कहेंगे लोगों को कि डॉक्टर साहब को सपोर्ट करें? हाँ। हाँ, हम सभी चाहते हैं कि डॉक्टर साहब को सपोर्ट करें। डॉक्टर साहब को सपोर्ट करें। अच्छा, तुम राजनीति में इतने छोटे बच्चे में इंटरेस्ट रखते हो? हाँ। हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फोर्थ क्लास में। कौन से स्कूल में? क्रेसेंट। अच्छा, तो यहाँ क्या छुट्टियों में आ रखी? छुट्टी तो है ही नहीं। नहीं, हमारी है। अच्छा, आपके 3 दिन की छुट्टी है, सैटरडे संडे। आज तो सेकंड सैटरडे है। हाँ हाँ हाँ, तो 2-3 दिन मिले तो घूमने आ गए नानी के घर। अच्छा, फिर तुमने ये भाषण देख लिया, अब तुम कह रहे हो डॉक्टर मनीष के साथ जाएं। भाषण अच्छा लगा? हाँ। क्या था ऐसा भाषण में? जो उन्होंने बोली बहुत मीठी लाइन थी। बहुत मीठी लाइन थी? प्यार थी, बहुत अच्छी बात है वो। हाँ, बहुत अच्छे तरीके से बोला उन्होंने। क्या बात, आप भी बहुत अच्छे से प्यार से और मीठी लाइन में बात कर रहे हो, बहुत अच्छा। थैंक यू। वेलकम। हम गांव बवानिया के अंदर जब हम पहुंचे तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर पूरी जो गांव पंचायत बवानिया है उसने पूरा समर्थन डॉक्टर मनीष यादव जी को दिया। और आपने पूरी वीडियो के अंदर देखा भी कि किस प्रकार से उनका मान सम्मान हुआ और किस प्रकार से लोगों ने उनके पक्ष में अपनी बातें रखी। बाकी आप क्या सोचते हैं डॉक्टर मनीष यादव जी के बारे में, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। और साथ में ये भी बताएं कि महेंद्रगढ़ विधानसभा चुनाव के अंदर कौन रहेगा अग्रणी, कौन रहेगा विजेता। बाकी इंडिया न्यूज़ फ्रेंड को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।